हेलो, तो मैं हूं आपका करण और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड डिकोड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के कुछ तथ्यों के बारे में। इससे पहले अगर जिन लोगों को नहीं पता इंश्योरेंस का मतलब, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि इंश्योरेंस एक अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में इसे बीमा कहते हैं। दरअसल बीमा का प्रयोग प्राय खुद या किसी अपनी वस्तु के भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यूज किया जाता है। अर्थात बीमा भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई का एक साधन है। महामारी की प्रतिक्रिया में बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जहाँ व्यावसायिक व्यवधानों को कम करने के लिए एक त्वरित कार्यात्मक समायोजन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। बीमाकर्ताओं ने बिक्री, ग्राहक सेवा और दावा प्रबंधक में डिजिटीकरण को बढ़ाकर तथा अपने कर्मियों को एक हाइब्रिड वर्किंग मॉडल में कार्य सक्षम बनाकर इस संकट का त्वरित जवाब दिया है। आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बनने की राह पर है, जहां नॉमिनल लोकल करेंसी के संदर्भ में बीमा प्रीमियम प्रति वर्ष 14% के औसत से बढ़ रहा है। हालांकि बीमा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। भारत में अगर बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार भारत का बीमा बाजार आने वाले 10 सालों में वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से विकास करते बाजारों से एक रूप में उभरने के लिए तैयार है। बीमा नियामक निकाय IRDAI के अनुसार इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भारत में बीमा प्रवेश की दर 2019 और 20 में 3.76% से बढ़कर 2020 और 21 में 4.20% तक पहुंच गई है, जो 11.7% की वृद्धि करती है। इसके साथ ही इंश्योरेंस डेंसिटी या बीमा घनत्व की बात करें तो वर्ष 2020 और 21 में 78 अमेरिकी डॉलर बढ़कर 2021 और 22 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2021 में जीवन बीमा प्रवेश 3.2% दर्ज किया गया, जो अन्य उभरते बाजारों से लगभग 2 गुना और वैश्विक औसत से कुछ अधिक था। अन्य देशों की तुलना में भारत में बीमा प्रवेश की दर निम्न। यह बीमा के प्रति कम जागरूकता और उसके प्रति लोगों में भरोसे की कमी के कारण है। भारत की लगभग 65% आबादी मतलब 90 करोड़ से अधिक जनता देश के ग्रामीण भागों में निवास करती है, लेकिन ग्रामीण भारत के केवल 8 से 10% को ही जीवन बीमा कवरेज प्राप्त है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी IRDAI के अनुसार भारतीय बीमा उद्योग की पेट सकल घरेलू उत्पाद से 5% से भी कम है। पेट के मामले में भारत वैश्विक औसत सकल घरेलू उत्पाद में 7% से बहुत पीछे है। भारत में बीमा क्षेत्र प्रोडक्ट इनोवेशन में सुस्त रहा है। कई बीमा कंपनियां लगभग एक जैसे उत्पादों की पेशकश करती है, जिसमें बाजारों में विविधता की कमी स्थिति बनती है। अगर इंश्योरेंस को लेकर भारत में धोखाधड़ी से जुड़ी बातों के लिए हम बात करें तो भारत में बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी एक बड़ी चुनौती है। बीमा धोखाधड़ी के झूठे दावे, गलत बयानी और अन्य अवैध गलतियां शामिल हैं। धोखाधड़ी प्राय संगठन की प्रणालियों और नियंत्रण के व्यापक कमजोरियों से सुगम बनती है, जहां धोखाधड़ी करने की मंशा रखने वाले के लिए अवसर उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा संभवतः डिजिटीकरण और ग्राहक केंद्रित नीतियों में अनजाने में ही धोखेबाज को पहचानने की चोरी, गलत बयान और उसी के साथ में धोखाधड़ी पूर्ण दावों के लिए अवसर प्रदान कर दिया है। 70% से भी अधिक भारतीयों ने बीमाकर्ताओं के पिछले 2 वर्षों में धोखाधड़ी के मामलों में मामूली वृद्धि से लेकर उल्लेखनीय वृद्धि तक का संकेत दिया है। भारत में बीमा क्षेत्र प्रतिभा की कमी का सामना कर रहा है। उद्योग, बीमा विज्ञान, एक्चुरियल साइंस, अंडरराइटिंग के दावे, क्लेम्स और रिस्क मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों जैसे क्षेत्रों में आवश्यकता है। प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखने में उद्योग के लिए एक चुनौती है। भारत में बीमा क्षेत्र में अन्य उद्योगों की तुलना में डिजिटीकरण को अपनाने की प्राय सुस्त रहा है, जिसमें परिणाम स्वरूप अक्षम क्रिया, पारदर्शिता की कमी और खराब ग्राहक अनुभव जैसी कई चुनौतियां उभरी है। भारत में कई बीमा कंपनियां अभी अंडरराइटिंग, पॉलिसी सर्विसिंग एवं दावा प्रबंधक जैसे कार्यों के लिए मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर है, जो समय लेने वाली, त्रुटि प्रवण हो सकती है। इससे देरी, उच्च लागत, असंतुष्ट ग्राहक जैसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भारत में दावों की प्रक्रिया को प्राय जटिल, धीमी और अपारदर्शी माना जाता है, जिससे ग्राहक असंतुष्टि और बीमा उद्योग के लिए भरोसे की कमी जैसे कि परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। पारदर्शिता की कमी, अक्षम प्रक्रिया और ग्राहक के साथ उपयुक्त तरीके से संवाद की कमी इसके संभावित कारण है। सभी मामलों को देखते हुए धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक प्रभावी व्यापार संचालित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधक फर्म दृष्टिकोण के प्रमुख उद्देश्यों में नियंत्रक शामिल होने चाहिए, जो कि धोखाधड़ी की घटनाओं को रोके, धोखाधड़ी का पता लगाए और परिणामों को सीमित करने के लिए एक प्रभावी प्रतिकार तंत्र प्रदान करें। प्रभावी डेटा प्रबंधन धोखाधड़ी का मुकाबला करने का एक प्रभावी उपाय है। बीमाकर्ताओं के लिए पहला कदम यह होगा कि प्रासंगिक डेटा स्रोतों की पहचान करें और उन्हें एक साझा प्लेटफॉर्म या डेटा लेक जहाँ सटीक, पूर्ण और उपयुक्त सूचना संग्रहित की जाती है पर एकत्रित कर अपने डेटा का प्रभावी रूप से व्यवस्थित करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें व हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड डिकोड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।